देती है। एक ओर तो उन्होंने ब्रह्मा आडंबरों पर गहरी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह के मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। उनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कर, आदत से अक्खर, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय, ऐसे थे कबीर। कबीर की जो रचनाएं हैं वो अपने काव्य संग्रह में उनकी कमाल कमाली नाम की 2 संतानें थीं। वे रामानंद उनके गुरु थे और उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा। उनकी जो ग्रंथ हैं बीजक, साखी, रमैनी और सबद, बीजक, रमैनी और सबद नाम से उनके काव्य संग्रह हैं और जो आप पाठ पढ़ेंगे वो साखी है। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ में भी उनके वाणी को स्थान मिला है। तो हम साखी पढ़ते हैं। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। वह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान को ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान को नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत है। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी अतः उनके द्वारा भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी माना जाता है। साखी वस्तुतः 2 छंद है, जिसके लक्षण 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि साक्षी देता हुआ गुरु शिष्य के जीवन को जो तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है, यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी याद रह जाने योग्य भी। तो कबीर की साखी का पाठ पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी वाणी, ऐसी बोली बोलनी चाहिए मन का आपा खोए, जिसका अपने मन में अहंकार नहीं हो। मतलब आपका अहंकार रहित वाणी आपको बोलनी चाहिए। वो आपका मन शीतल ठंडा करती है और औरों को भी अच्छा लगता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मन में अहंकार को छोड़कर मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे हमारा मन शांत रहे और दूसरों का भी लोगों को प्रसन्नता मिले, सुनने वालों को भी सुख मिले। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए। कस्तूरी मृग की नाभि में बसती है और मृग उसे पूरे जंगल में ढूंढता है। ऐसे घटे घटे राम हैं, ऐसे ही कण कण में व्याप्त राम हैं। दुनिया देखे नाए, दुनिया को वो दिखाई नहीं देते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में होता है और मृग उसे वन में ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार राम कण कण में निवास करते हैं, हर हृदय में निवास करते हैं, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मुझ में घमंड था, अहंकार था, तब भगवान नहीं थे। अब भगवान हैं, अब मेरे में से अहंकार खत्म हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब सब अंधियारा खत्म हो गया जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक से देखा तो कुछ वहाँ नहीं था। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं अर्थात अहंकार, जब मेरे में अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, अब ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो अहंकार खत्म हो गया है। मैंने ज्योति स्वरूप दीपक को देखा, मन में देखा तो सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार और ईश्वर दोनों विरोधी स्वभाव के हैं। इसी के कारण ही अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे,
तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं संसार में सब सुखी हैं, खाते हैं और सोते हैं, या जो खाते हैं और सोते हैं वो अपने आप को सुखी मानते हैं। दुखिया दास कबीर है, कबीरदास इस बात से दुखी हैं, जागते हैं और रोते हैं, क्योंकि इन व्यक्ति को ये नहीं पता कि जो सत्य क्या है। तो कबीरदास जी कहते हैं संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े से सोए हुए हैं, वे सब इसी में सुखी हैं, परंतु मैं प्रभु का दास हूँ। मैं प्रभु के प्रति मुझ में प्रभु का भाव जाग गया, जीवन की वास्तविकता का मुझे पता है, और इसलिए प्रभु के वियोग में मैं दिन रात रोता हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। तो यहाँ पर बिरह माने वियोग, भुवंगम तन बसे, वियोग रूपी सांप जिसके शरीर में फंस जाता है, मंत्र न लागे कोई, उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता। राम वियोगी न जीवे, अगर जो भगवान भक्त है, राम के वियोग में भगवान भक्त नहीं जी सकता, जिए तो बौड़ा हो, जिएगा तो पागल, बोरा माने पागल हो जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता, क्योंकि राम के वियोग में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर वो जीता भी है तो पागल होकर जीता है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति हैं संसारिक महामाया में फंसे हुए हैं, वो उसी को अपना सत्य मानते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति को जानता है, वो उसने मोह माया का त्याग कर चुका है, तो वो संसार में जीता तो है, पर वो अपने में ही भगवान की भक्ति में ही लीन रहता है, और औरों के लिए वो पागल के समान प्रतीत होता है। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक बुराई करने वाले को नेड़ा माने पास, रखिए माने रखना। आंगन कुटी बधाए, इतनी पास कि वो अपने आंगन में ही कुटी बना लेनी चाहिए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई करने वाले को अपने इतने पास रखना चाहिए कि अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बना लेनी चाहिए, और बिना साबुन पानी के वो आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। क्योंकि जो आलोचना करने वाला है वो आपकी हर बात में आलोचना करेगा, जहाँ गलती करेंगे वो आपकी गलती निकालेगा। तो आप उसकी वजह से आप अपनी गलतियों को सुधार करके बोलेंगे, तो आप सोच समझ कर बोलेंगे। जब सोच समझ कर बोलेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे जो आपका आलोचक है वो आपके स्वभाव को, जैसे कि शरीर को स्वच्छ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो निंदक है, बुराई करने वाला है, वो बिना साबुन पानी के आपको स्वभाव को निर्मल कर देता। तो निंदक इसलिए बुराई करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, इतने पास कि आपके आंगन में अपनी कुटिया बनवा ले। वह निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। आपकी उसकी निंदा भरी बातों को सुनकर आप अपने स्वभाव को खुद ही सुधार कर लेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके कोई भी, पोथी माने ग्रंथ, पढ़ के कोई भी पंडित नहीं बन पाया। एके आशीर पीव का, एक भी अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, जिसने पढ़ा वो पंडित बन गया। तो कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़कर वो जो थे संसार के पंडित थक गए, किंतु कोई ज्ञानी नहीं बन पाया। जिसने एक भी अक्षर प्रेम का, ब्रह्मा का पढ़ा, वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। हम घर जालिया आपना, हमने अपनी बुराई रूपी घर जला लिया है और जलती हुई मशाल हाथ में ले ली है। अब घर जालो तास को, अब उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं हम घर जाले आपने, हमने बुराई को, जो भी आपकी संसारिक वासनाएं हैं, जो भक्ति रूपी मशाल हमने साथ में ले ली है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हमने हाथ में ले ली है और हमने सांसारिक वासनाओं का घर जला दिया है, और इससे
जो व्यक्ति हमारे साथ चलना चाहेगा, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहेगा, हम पहले उसके घर जलाएंगे, अर्थात उसके मन से भी संसार के प्रति विरक्ति का भाव जगाएंगे, तब वो हमारे साथ चलेगा। तो इस तरह से इस पाठ में यहीं तक। धन्यवाद।